हेलो फ्रेंड्स। सेलेक्ट एफर्ट लेकर आते हैं वीकली कलेक्शन ऑफ करंट अफेयर्स ताकि आने वाले एग्जाम्स में आपको हेल्प हो सके। चलिए देखते हैं मार्च 2024 का वीक 2 का क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, क्या क्या है हाइलाइट्स इसके। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला पॉइंट आ रहा है, ऑस्कर 2024 अनाउंस हो गया है, तो इसमें बेस्ट एक्टर अवार्ड किसको मिला है। अगर आप इन्हें पहचानते हो, ये बो टाई में कौन है, इन्हीं ये बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस एंड देन द डायरेक्टर। तो चलिए देखते हैं। सिलियन मर्फी इनका नाम है और इनको बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। बाकी टेकअवेज भी देख लेते हैं। बेस्ट पिक्चर अनाउंस हुआ है ओपेनहाइमर को, बेस्ट एक्टर का सिलियन मर्फी उसी फिल्म के लिए, बेस्ट एक्ट्रेस इन लीडिंग रोल एम्मा स्टोन फॉर पुअर थिंग्स मूवी का नाम है ये, और बेस्ट डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलान दैट इज ओपेनहाइमर, ये है बेस्ट डायरेक्टर इसके। ये सारे पॉइंट्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं आने वाले एग्जाम्स के लिए। नाउ नेक्स्ट बताना है आपको कि इस बार का मिस वर्ल्ड 2024 ये जीता है क्रिस्टीना ने, और आपको ये बताना है कि किस कंट्री की है, और इसका राइट आंसर है इसका ए ऑप्शन, चेक रिपब्लिक। जी हाँ, क्रिस्टीना जो है वो रिप्रेजेंट कर रही थी चेक रिपब्लिक की, और वो विनर हुई मिस वर्ल्ड 2024 की। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है, विच कंट्री हैज बीन अवॉर्डेड मीजल्स एंड रूबेला चैंपियन। ओके, मीजल्स एंड रूबेला चैंपियन अवार्ड ये किस कंट्री को दिया गया है, और राइट आंसर है इसका डी ऑप्शन, वो है इंडिया। सो इंडिया हैज बीन ऑनर्ड विद द प्रेस्टिजियस मीजल्स एंड रूबेला चैंपियन अवार्ड by the Measles and Rubella Partnership for its outstanding efforts in preventing measles and rubella diseases. The award ceremony took place in Washington DC, USA, as highlighted. Right? Next point. Which country recently departed from over 200 years of neutrality by joining NATO? तो रिसेंटली कौन सा कंट्री नेटो का सदस्य बना है, 32nd मेंबर, और 31st तो था ये फिनलैंड जो रशिया से बिल्कुल बॉर्डर शेयर करता है। अब ये बताना है कि लेटेस्ट में कौन बना है, और राइट आंसर है इसका डी ऑप्शन, स्वीडन। ये रहा स्वीडन, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। सो फिनलैंड बना था अभी कुछ महीने पहले, और रिसेंटली अब स्वीडन इसने पार्टिसिपेट कर लिया। So Sweden recently made a historic shift by formally joining NATO, departing from its long-standing stance of neutrality. This strategic move, promoted by concerns over Russian aggression following the invasion of Ukraine. अब जो भी कंट्री आसपास में है रशिया के, वो चाह रहे हैं कि ऐसे ब्लॉक में चले जाएं जहां रशिया के थ्रेश अगर कभी हो तो उससे खुद को बचाया जा सके। तो लेटेस्ट में स्वीडन ने ज्वाइन किया नेटो को। नेक्स्ट आ रहा है, अब पढ़ाई लिखाई टीचर की बजाय कराएंगी ये ऐसे रोबोस। और देखिए इसका न्यूज़ क्या आ रहा है, इन विच इंडियन स्टेट हैज आइरिस द फर्स्ट जनरेटिव एआई टीचर इंट्रोड्यूस्ड इन ए स्कूल। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टीचर को अभी पढ़ाने जा रही हैं, और इनका नाम रखा गया आइरिस। तो किस स्टेट में ये शुरू हुआ है, ये यहाँ पर क्वेश्चन है, और राइट आंसर है डी ऑप्शन, केरल। Takeaways है, Iris, the first generative AI teacher, was introduced at KT City Higher Secondary School in Thiruvananthapuram, Kerala. Next आ रहा है point, where did Bharat Tex 2024, the largest global textile event in India, conclude? कहाँ पर ये complete हुआ है अभी, और फरवरी 26 से 29 तक ये हुआ है, किस जगह पे, और राइट आंसर है सी ऑप्शन, न्यू दिल्ली में। सो भारत टेक्स 2024, the prominent textile event, concluded in New Delhi at Bharat Mandapam. Next point है यहाँ पे, which Indian state is set to launch the first government-owned OTT platform? तो ये कहाँ पे पहला गवर्नमेंट है जिसने OTT प्लेटफॉर्म शुरू किया है, और राइट आंसर है फिर ए ऑप्शन, यहाँ पे केरल। केरल बहुत चीज़ों में काफ़ी आगे होता जा रहा है। अब देखिए वहाँ पर एआई टीचर पढ़ा रही हैं, फिर आपको आ गया पहला गवर्नमेंट ओन्ड ओटीटी प्लेटफॉर्म शुरू कर रहा है ये। टेकअवेज यहाँ देखते हैं, केरल इज पोइज्ड टू लॉन्च इंडियाज फर्स्ट गवर्नमेंट ओन्ड ओटीटी प्लेटफॉर्म कॉल्ड सी स्पेस। इसका नाम क्या होगा, सी स्पेस। यहाँ के चीफ मिनिस्टर पिनियारी विजयन will inaugurate the platform, which aims to offer a diverse range of informative and entertaining content tailored for the masses.
नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर आ रहा है जो एक मेजर कंसर्न है चाइना के लिए भी। देखिए ये यहाँ पर पूछ रहा है कि इन विच इंडियन स्टेट वाज द सेला टनल प्रोजेक्ट इनॉग्रेटेड। सेला पास से यहाँ पे पास होता है, दो पहाड़ के बीच से जो रास्ता जाता है उसे पास कहते हैं। यहीं पर सेला एक टनल बना है। ये किस स्टेट में हुआ है? और राइट आंसर इसका सी ऑप्शन अरुणाचल प्रदेश। देखिए यहाँ पे तवांग है और ये जो किस तरह से बना और कहाँ तक टच करे, देखिए ये चाइना का बॉर्डर है, ये यहाँ तक ये बनेगा। राइट, यहाँ पास में भूटान है। चाइना काफ़ी दिनों से ऐसे थ्रेट्स दे रहा है भूटान के पास में, उसके बॉर्डर के पास में आकर, और भूटान के सेफ्टी का जिम्मेदारी भारत के सेना को रहता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजिक इम्पॉर्टेंट एक टनल है, सेला टनल, और ये बना है अरुणाचल प्रदेश में। द सेला टनल प्रोजेक्ट वॉज वर्चुअली इनॉग्रेटेड इन अरुणाचल प्रदेश, स्पेसिफिकली इन द वेस्ट केमांग डिस्ट्रिक्ट, constructed at an altitude of 13,000 feet by the Border Roads Organization, जिसे शॉर्ट टर्म लोग BRO के नाम से जानते हैं। This tunnel is significant infrastructure development aimed at improving all-weather connectivity and enhancing the readiness of armed forces in the region। तो अब बहुत आराम से इंडियन आर्म फोर्सेस इस बॉर्डर तक तुरंत पहुंच सकता है। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है, with which trade association did India sign a trade and economic partnership agreement? बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। और यहाँ पे चार ऑप्शन है। राइट आंसर है इसका बी ऑप्शन, यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन, EFTA। राइट, ये रहा उसका लोगो। और टेक अवेज देखिए, इंडिया साइन अ ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट विद यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन कंसिस्टिंग ऑफ स्विट्जरलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे एंड लिechtenstein। और देखिए ये मैप में यहाँ पर आपको समझ में आता है कौन कौन सा कंट्री इसमें पार्टिसिपेट है। ये नेवी ब्लू कलर में जो है, डार्क ब्लू कलर में। नेक्स्ट है, एट द एंड ऑफ डिकेड फ्रॉम 2014 टू 2024, दैट इज इन 10 years, व्हाट पोजीशन डिड इंडिया अचीव इन टर्म्स ऑफ ग्लोबल मोबाइल फोन प्रोडक्शन। तो भारत टोटल मोबाइल प्रोडक्शन के मापदंड पे दुनिया में कितने नंबर पर अब आ गया है पिछले 10 साल में? और राइट आंसर इसका डी ऑप्शन, अब इंडिया का रैंक है नंबर 2। सो इंडिया emerged as the world's second largest producer of mobile phones by the end of the decade from 2014 to 2024. This significant achievement reflects the country's remarkable growth in the electronics manufacturing sector, reducing import dependence and fostering self-sufficiency। तो अब इंपोर्ट नहीं हो रहा है, अब इंडिया में खुद भी बहुत अच्छे मोबाइल्स बन रहे हैं, और विदेशी कंपनियों को ये बोला गया है कि आप हमारे देश में यहाँ करके मोबाइल्स बनाएं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आ रहा है, वेयर वॉज एग्रीकल्चर इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर इनॉग्रेटेड? और राइट आंसर है बी ऑप्शन, दैट इज न्यू दिल्ली। यहाँ पे एग्रीकल्चर इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर इनॉग्रेट हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है, पोषण पखवाड़ा, यानी कि 15 डेज के लिए 2 वीक का ये पखवाड़ा होता है। सो पोषण पखवाड़ा 2024 कब से कब मनाया गया? और राइट आंसर है इसका ए ऑप्शन, मार्च 9 से मार्च 23rd। अभी तो ये चल ही रहा है। राइट, टेकअवेज देखते हैं। पोषण पखवाड़ा 2024 will be organized nationwide from March 9 to March 23rd. The event aims to raise awareness about nutrition, dietary practices, and women health, focusing on various themes including early childhood care and promoting healthy lifestyle. Next is, where was the machine learning and artificial intelligence technology hub, that in short it's called MAT, launched? ये कहाँ पर लॉन्च हुआ है? मशीन लर्निंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी हब। और राइट आंसर है डी ऑप्शन, हैदराबाद, साउथ इंडिया में। सो द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड टी हब लॉन्च्ड मशीन लर्निंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी हब इन हैदराबाद टू एक्सेलरेट AI innovations, job creations and startup support. Which organization introduced She Research Network in India, short में CRNI, to address
जेंडर डिस्पैरिटी इन साइंस। और राइट आंसर है, ऑर्गेनाइजेशन का नाम है यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। इन्होंने ये शुरू किया है। द यूजीसी इंट्रोड्यूस्ड द शी रिसर्च नेटवर्क इन इंडिया थ्रू इट्स इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क। This initiative aims to promote equal representation of women scientists and faculty members, empowering women in the field of science. Friends, कई बार मैं टेकअवेज को पूरा नहीं पढ़ रहा हूँ, तो आप उसे ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं उसे पॉज करके आप पढ़ लेंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। नेक्स्ट आ रहा है, इन विच इंडियन स्टेट डिड यूनियन मिनिस्टर अर्जुन मुंडा इनॉग्रेट द नेशनल डेयरी मेला एंड एग्रीकल्चरल एग्जीबिशन। और राइट आंसर है इसका ए ऑप्शन, झारखंड में हुआ है। देखिए, इनका भी नाम याद रखिएगा, अर्जुन मुंडा। ये हाल में जो किसान आंदोलन हुआ उस समय भी ये काफ़ी प्रोमिनेंट थे। इन्होंने सरकार की तरफ से काफ़ी अहम रोल निभाया है। ये हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर है और इन्होंने ही ये अभी मेला का शुरुआत किया झारखंड में। Union Minister Arjun Munda inaugurated the National Dairy Mela and Agricultural Exhibition in Jharkhand, especially in Chaibasa. The event, organized by National Dairy Research Institute, aims to boost livestock and agriculture in tribal areas, emphasizing comprehensive development initiatives. Next आ रहा है यहाँ नॉर्थ ईस्ट से ये खबर है, in which Indian state was a bronze statue of Ahom General Lachit Borphukan अनवील्ड। कहाँ पर ये मूर्ति आया है, ब्रोंज की मूर्ति लगाई गई है। और राइट आंसर है डी ऑप्शन, आसाम। अब यहाँ द ब्रोंज स्टैच्यू ऑफ अहोम जनरल लचित बोरफुकन was unveiled in Assam Jorhat district. This significant event took place highlighting the state's rich cultural heritage and honoring Borfukan's valor. अगला पॉइंट यहाँ पर बड़ा ही इंपॉर्टेंट है ये, which group of workers does the Namaste scheme prioritize for ensuring safety and dignity? So एक खास तबका है, उसके सेफ्टी और डिग्निटी के लिए ये नमस्ते स्कीम शुरू किया गया है। तो ये किन लोगों के लिए शुरू किया गया है? या चार ऑप्शन है आपके पास, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, सैनिटेशन वर्कर्स, हेल्थ केयर वर्कर्स, एग्रीकल्चरल वर्कर्स। और राइट आंसर है बी ऑप्शन, सैनिटेशन वर्कर्स। इनका लाइफ बहुत ही डेंजर में आ जाता है क्योंकि ऐसे इस तरह के चैम्बर्स में गैस, जहरीले गैस होते हैं। तो सरकार ने स्कीम शुरू किया, नमस्ते स्कीम, जिसमें इनकी सेफ्टी का ख्याल रखा जाएगा। The Namaste scheme aims to ensure the safety and dignity of sanitation workers by banning manual sewer cleaning. तो अब कोशिश किया जाएगा कि मैनुअली किसी को जाकर नहीं करना पड़े, मशीन के द्वारा ही ये क्लीन कर दिया जाए। अगला पॉइंट है, विच सिटी इज सेट टू रिसीव इंडियाज फर्स्ट ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन? और राइट आंसर है इसका बेंगलुरु। बेंगलुरु में अब ऐसे मेट्रो ट्रेन चलेंगे जिसमें ड्राइवर नहीं होगा। डरिएगा नहीं, सेफ्टी मेजर्स काफी लिए गए हैं। अगला पॉइंट आ रहा है इसके बाद, वेन्यू ऑफ बीच गेम्स 2024। ये थोड़ा पहले का मैंने इसलिए न्यूज दिया ताकि आपका ये रिवीजन बहुत जरूरी है। तो बीच गेम्स 2024 कहां पर मनाया गया? और राइट आंसर है इसका दीव, राइट। और यहाँ पे द फर्स्ट बीच गेम्स 2024 वाज इनॉग्रेटेड एट घोघला बीच इन दीव। Games like beach volleyball, beach boxing, beach soccer, beach kabaddi, tug of war, sea swimming, malkham, etc. will be organized, and it's already over. In fact, it's already organized. कुछ और इससे रिलेटेड, स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ न्यूज़ है, इसको यहाँ दिया जा रहा है, इसको मल्टीपल टाइम्स देख लेंगे क्योंकि इसमें से कुछ भी आ सकता है। ये सारे बहुत हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं। ओलंपिक्स 2024 का यानी अगला ओलंपिक्स कहाँ होगा? वो होगा पेरिस, फ्रांस में। उसके बाद का 2028 में लॉस एंजलिस यूएसए में, और 32 का भी अनाउंस हो गया ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में। इसी तरीके से एशियन गेम्स 2026 में आइची नागोया जापान, 2030 में दोहा कतर, और 2034 में रियाद सऊदी अरेबिया में होगा। कुछ और इंपॉर्टेंट टेक अवेज हैं, या फुटबॉल के बारे में भी देख लीजिए। फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल 2026 कनाडा, मैक्सिको, यूएसए, ये तीनों कंट्री मिलकर ऑर्गेनाइज करेंगे। क्रिकेट वर्ल्ड कप 2027 भी
साउथ अफ्रीका, नामीबिया और जाम्बिया, जिम्बाब्वे मिलकर के इसको ऑर्गेनाइज करेंगे। T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 का वेस्ट इंडीज एंड अमेरिका मिलकर इसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो अमेरिका यहाँ पर प्रोमिनेंट दिख रहा है, खास करके क्रिकेट में। देखिए क्रिकेट में भी अब अमेरिका धीरे धीरे अपने पांव फैला रहा है। अगला पॉइंट है, विच इंस्टीट्यूशन साइंड MOU with RBI to promote cross-border transactions using local currencies। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है ये, जो लोग बैंक के एग्जाम दे रहे हैं, UPSC दे रहे हैं, उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। तो किसके साथ MOU साइन किया है RBI ने? टू प्रमोट क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन यूजिंग लोकल करेंसीज, और राइट आंसर है बैंक इंडोनेशिया। राइट फ्रेंड्स, अगला पॉइंट आ रहा है, विच कंपनी इज सेट टू मैन्युफैक्चर फ्यूल फॉर Formula 1 रेसिंग इन इंडिया, और इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन, द इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। So IOC is poised to manufacture fuel for Formula 1 racing in India, expanding its specialized fuel portfolio to cater the high performance requirements of motorsports. Next आ रहा है, on which date does India observe जन औषधि दिवस? जन औषधि दिवस किस दिन मनाया जाता है? और राइट आंसर है इसका March 7। जी हाँ, March 7 को मनाया जाता है जन औषधि दिवस। So India observes Jan Aushadhi Divas on March 7th every year. This day is dedicated to raising awareness about the benefits and importance of genetic machines and medicines, emphasizing the role of Pradhan Mantri Bharatiya Jan Aushadhi Pariyojana, okay, in making healthcare affordable and accessible to all। जी हाँ, जेनेरिक मेडिसिन इसमें मिल जाते हैं और 70 to 90% कम दाम में अवेलेबल हो जाता है। तो जो गरीब तबका है उनके लिए तो ये बहुत ही बड़ा एक इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का, जन औषधि। यहाँ लगभग सारी दवाएं आपको मिल जाती हैं। अगला पॉइंट आ रहा है, इन विच सिटी डिड प्राइम मिनिस्टर इंट्रोड्यूस द मिशन वेड इन इंडिया। सो मेक इन इंडिया हो चुका, ऐसे ही अब शुरू हो गया वेड इन इंडिया, यानी भारत में आकर शादी कीजिए, और किस राज्य में कीजिए, वहाँ हर तरह की फैसिलिटी मिलेगी, वहाँ आपको एयर कंडीशन नहीं लगाना पड़ेगा, और हाँ थोड़ा लाइटर मोड बता दूँ, गेस्ट भी कम आएंगे यहाँ। तो चलिए बताइए कहाँ पर ये होगा? वेड इन इंडिया टू एनकरेज डेस्टिनेशन वेडिंग। तो आपको अगर डेस्टिनेशन वेडिंग करनी है यहाँ करिए, कम खर्च में, और काफ़ी बढ़िया आपको लोकेशन मिल जाएगा। और राइट आंसर है इसका सी ऑप्शन, श्रीनगर। तो ये थे हमारे सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, और ये टेकअवेज भी उम्मीद है आप देख लेंगे इसको। द प्राइम मिनिस्टर इंट्रोड्यूस्ड द मिशन वेड इन इंडिया ड्यूरिंग द रैली इन श्रीनगर, urging people to choose India, particularly Jammu and Kashmir, as their wedding destination. This initiative aims to boost tourism, foster economic growth, and showcase the cultural richness of India globally. तो फ्रेंड्स, ये थे सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस हफ्ते के, यानी मार्च 2024 वीक 2 के। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।